विद्यार्थियों, मेरे हिंदी क्लास में तुम लोगों का स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे तुम्हारे आलोक भाग 2 के अंतर्गत नींव की ईंट पाठ के बारे में। इनके लेखक थे रामवृक्ष बेनीपुरी जी, जो एक ललित निबंधकार है, गद्यकार है प्रसिद्ध, और उन्होंने नींव के ईंट के बारे में बहुत सारी बातें हमें बताई है जो समाज के लिए हितकारी है। और पाठ में जाने से पहले हम कुछ शब्दार्थ जान लें। तो शहरत, प्रसिद्धि, शहादत, बलिदान, मुरह, मूर्ख, अफसोस, दुख। ईसा मसीह जिन्होंने ईसाई धर्म का प्रवर्तन किया था। तो एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि तुम पाठ को जब पढ़ो उसके शब्दार्थ जान लो तो कोई दिक्कत नहीं होती, इसलिए शब्दार्थ को अच्छी तरह से जान लेना, उसके बाद ही पाठ को पढ़ने चलना। तो हमें पहले पाठ्यांश में मिला था कि लेखक ने नींव के ईंट और कंगूरे की ईंट, ये दो बातें हमें बताई है लेखक ने। तो नींव के ईंट के बारे में कहा गया है, उसका प्रतिकार्थ है समाज का अनाम शहीद, जिन्होंने समाज के लिए आत्म बलिदान दिया है लेकिन उनका यश कभी फैलाया नहीं है। तो यहाँ कहा गया है कि जो बिना किसी यश लोभ के समाज के नवनिर्माण हेतु आत्म बलिदान के लिए प्रस्तुत है, वही नींव के ईंट है। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सैनिक गण को यहाँ नींव के ईंट कहा है लेखक ने। उनके बलिदान के कारण ही भारत आजाद हुआ। तो नए समाज के निर्माण के लिए, इसलिए लेखक ने कहा है कि नए समाज के निर्माण के लिए हमें नींव के ईंट की आवश्यकता है। तो उसके बाद हमें बताया गया है जो नींव के ईंट पर कंगूरा टिका होता है, उस कंगूरे के बारे में कहा गया है। कंगूरे की ईंट के बारे में कहा, उसका प्रतिकार्थ है समाज का यशलोभी सेवक जो प्रसिद्धि, प्रशंसा अथवा अन्य किसी स्वार्थ के लिए ही काम करता है। स्वतंत्र भारत के शासकगण को ऐसा कहा गया है, कंगूरे की ईंट के साथ तुलना की गई है। तो उन्होंने अपने आसन रक्षा हेतु और अपना मकसद के लिए, अपने मकसद की पूर्ति के लिए ही उन्होंने काम किया, तो ऐसा लेखक ने कहा है। और यह कहा गया है कि इमारत या कंगूरे की मजबूती सिर्फ नींव की ईंट पर टिकी होती है, क्योंकि अगर हम नींव के ईंट को हिला देंगे तो कंगूरे की मजबूती लड़खड़ा जाएंगे, वो गिर जाएगा। तो लेखक ने आह्वान किया है, नव युवकों को आह्वान किया है कि अगर हम कंगूरे के ईंट बने और समाज को निस्वार्थ रूप से समाज की सेवा के लिए आगे बढ़े, तभी एक सुंदर समाज का निर्माण हो सकता है। तो यह हमें ऐसी बातें, कुछ बातें हमें यहाँ मिला। तो अगले पाठ्यांश में हमें क्या मिलने वाला है, आओ देखें। तो लेखक ने कहा है कि हमें क्या गाना चाहिए, हमें नींव के गीत गाना चाहिए, ना कि कंगूरे की। तो वह ईंट जो जमीन में गिर गया है, दुनिया को उसी से ही इमारत मिला है। वो ईंट जो सब ईंटों से ज्यादा पक्की है, जो ऊपर लगी होती तो कंगूरे की शोभा 100 गुनी कर देती। लेखक ने यहाँ कहा है कि अगर हम जो ईंट नींव में गिर गई है उस ईंट को हम कंगूरे पर लगा देंगे तो उस कंगूरे की शोभा बढ़ जाएगी। यात কৈছে যে যদি আমি যিটো ভেটিৰ ইটা সেইটোৱে যিহেতু আটাইতকৈ সৌন্দৰ্যৰ অধিকাৰী বুলি কৈছে, সেইকাৰণে কৈছে তাক যদি আমি শিখৰত লগাই দিওঁ তেতিয়া হিয়ে আটাইতকৈ সৌন্দৰ্য বৃদ্ধি কৰিব আৰু কংগুৰাটোৰ মানে শিখৰৰ শোভা বৰ্ধন কৰিব বুলি লেখকে কৈছে। किंतु जिसने देखा इमारत की पायदारी उसकी नींव पर मुनहसिर होती है, इसलिए उसने अपने को नींव में अर्पित किया। तो वह ईंट जिसने अपने को 7 हाथ जमीन के अंदर इसलिए गाड़ दिया कि इमारत जमीन के 100 हाथ ऊपर तक जा सके। तो यह एक बलिदान है। तो नींव के ईंट को बलिदानी के रूप में प्रस्तुत किया है लेखक ने। तो কৈছে যে जिसने देखा इमारत की पायदारी, टिकाऊपन, जितु तार दृढ़ता, हे दृढ़ता तो कार ऊपर निर्भर करे, नींव के ऊपर निर्भर करती है। और इसलिए उस नींव की ईंट में भेटी इटाटोৱে কি কৰিলে, নিজকে বলিদান দিলে, নিজে ত্যাগ স্বীকাৰ কৰিলে। আৰু সেই ইটাটো যিটো 7 হাত তলত, জমিনৰ মাটিৰ 7 হাত তলত যি সোমাই গ'ল, সি কি কৰিলে, সেই
जो कंगूरे की ईंट के बारे में कहा गया है, जो 100 हाथ ऊपर है, 100 ফুট ওপৰত আছে বা 100 হাত ওপৰত আছে, হেতুৰ শোভাবৰ্ধন কৰিলে আৰু তাৰ কাৰণে সি বলিদান দিলে। वो थे जिसने अपने लिए अंध को इसलिए कबूल किया कि ऊपर के उसके साथियों को स्वच्छ हवा मिल सके और सुनहरी रोशनी मिल सके। तो सुंदर কি হল যে ইটাই সেই ইটাটোৱে যিটো নিভ কি কথা কৈ আছে বাৰে বাৰে লেখকে, যে সেই যিটো ভেটিৰ ইটা, সেই ইটাটোৱে কিয় ত্যাগ স্বীকাৰ কৰিছে, সি অন্ধকাৰৰ মাজত কিয় সোমাই থাকিবলৈ পছন্দ কৰিছে, কিয়নো তাৰ লগৰীয়াবিলাকে কি কৰিব লাগে, সুস্থ বায়ু সেৱন কৰিব লাগে আৰু সোণালী পোহৰৰ মাজত থাকিব লাগে। তো इसीलिए सुनहरी वो उसके साथी सुनहरी रोशनी के बीच रहे, स्वच्छ हवा उसे मिलती रहे, इसलिए उस ईट ने त्याग स्वीकार किया है। तो वह ईट जिसने अपना अस्तित्व इसलिए विलीन कर दिया कि संसार एक सुंदर सृष्टि देखे। ईट के ऊपर, उस नींव के ईट के ऊपर ही इमारत टिकी रहती है, कंगूरे की ईट टिकी रहती है, इसलिए कंगूरा टिका रहता है और इसलिए इमारत की सौंदर्य वृद्धि के लिए उस नींव की ईंट ने अपना अस्तित्व मिट्टी के अंदर ही विलीन कर दिया। সেইটো কৈছে যে নিজৰ अस्तित्व মাটিৰ তলতে বিলীন কৰি দিলে, কিয়নো এটা সুন্দৰ ইমাৰত বা সুন্দৰ সৃষ্টি দেখিবলৈ পায়। इसका अर्थ यह है कि ऐसे व्यक्ति को यहाँ लेखक ने ऐसे व्यक्ति के साथ नींव के ईट से तुलना की है, जो व्यक्ति समाज के लिए निस्वार्थ रूप से काम करता है और सुंदर समाज का निर्माण करता है। तो सुंदर सृष्टि हमेशा ही बलिदानी खोजती है, बलिदान ईंट का हो या व्यक्ति का। तो बलिदान ऐसा होता है कि ईंट, यहाँ कहा गया है कि यहाँ नींव के ईंट के साथ ऐसे कुछ लोगों का तुलना किया गया है। लेखक ने ऐसे कुछ लोगों की तुलना की है जो निस्वार्थ है। तो उन लोगों के बलिदान से ही क्या संभव है, सुंदर सृष्टि संभव है, यानी कि सुंदर समाज का निर्माण संभव है। तो सुंदर इमारत बने इसलिए कुछ पक्की लाल ईंटों को चुपचाप नींव में जाना है। सुंदर समाज बने इसके कुछ तपे तपाए लोगों को मौन मुख शहादत का लाल चेहरा पहनना पड़ता है। शहादत मतलब बलिदान। तो क्या कह रहे हैं कि लेखक, इमारत बने, सुंदर इमारत यानी कि सुंदर समाज बने, इसके कुछ पक्के लाल ईटों को चुपचाप नींव में जाना है। भेटी লৈ যাব লাগে, কেইটামান ইটা যিখিনি মানে ভাল ইটা, সেই ইটাখিনি কলৈ যাব লাগিব, তললৈ যাব লাগিব, আৰু তাৰ ওপৰতে ভেটি কৰিয়ে গোটেই ইমাৰতটো বা অট্টালিকাটোৰ তাৰ মজবুতি দৃঢ়তা নিৰ্ভৰ কৰিব। সেইকাৰণে কৈছে যে কিছুমান ইটা চুপচাপ जाना है उसे मौन रखकर। तो सुंदर समाज बनाने के लिए इसके कुछ लोगों को अपने बलिदानी देकर मौन रूप से उसकी अपने को बलिदान देते हुए उसको लाल चेहरा पहनना पड़ता है, बलिदान का लाल चेहरा पहनना पड़ता है, ऐसा लेखक ने कहा है। शहादत और मौन मोह, जिस शहादत को शोहरत मिली, जिस बलिदान को प्रसिद्धि प्राप्त हुई, वो इमारत का कंगूरा है, मंदिर का कलश। तो यहाँ बार बार यह लेखक ने यही समझाना चाहा है कि शहादत से ही शोहरत मिलती है और वह शहादत जिससे प्रसिद्धि प्राप्त होती है वो इमारत का कंगूरा है, मंदिर का कलश है। मंदिर का कलश को यानी कि मिट्टी के नीचे जो गाड़ दिया गया है, जो नींव के ईंट, उसको क्या नहीं मिलती, प्रसिद्धि नहीं मिलती, शोहरत नहीं मिलती है तो मंदिर के कलश को मिलती है। यही कहा गया है যিটো মানে আমি যিটো বাহ্যিক সৌন্দৰ্যৰে আবৃত হৈ থাকে, ওপৰত থাকে বা আমি দেখা পাওঁ, সেই বস্তুটোকে আমি গুৰুত্ব দিওঁ বা তাৰ সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰাতে আমি গুৰুত্ব দিওঁ, কিন্তু আমি ইটাৰ ভেটিৰ ইটাটোক কাহানি গুৰুত্ব দিয়া নাই। সেইকাৰণে কৈছে যে বলিদান আৰু নীৰৱতাৰে শাহাদত আৰু মৌন মুখ, বলিদান আৰু নীৰৱতা সহ্য কৰি কি কৰিছে, প্ৰসিদ্ধি আনিছে বা যি বিখ্যাত হৈছে তাৰ পৰাহে হৈছে, ভেটিৰ ইটাটোৰ পৰাই হৈছে, কিন্তু সেই ভেটিৰ ইটাটোৰ বলিদান কোনো স্বীকাৰ কৰা নাই বা আমি সেই বিষয়টোলৈ আমি যোৱা নাই। हाँ, शहादत और मौन मोह समाज की आधारशिला यही होती है। तो
শাহাদাত বলিদান য'ত থাকিব তাত নীৰৱতা থাকিব, মানে সেই কথাটোৱে কোৱা হৈছে যে এখিনি ব্যক্তিয়ে কি কৰিছে, নিজে নিজকে মানে কি কৈছে বলিদান দিছে আৰু আত্ম বলিদান দি তেওঁলোকে সমাজখনৰ উন্নতি সাধন কৰিছে আৰু এখিনি কি কৰিছে নিজকে মানে নিজৰ প্ৰসিদ্ধি লাভৰ কাৰণে ওপৰতে সেই গুণ গৰিমাখিনি লাভ কৰিছে বুলি লেখকে কৈছে। ईसा की शहादत ने ईसाई धर्म को अमर बना दिया, आप कह लीजिए। तो लेखक ने कहा है कि ईसा मसीह के बारे में कहा गया है, जो हम यीशु के नाम से जानते हैं, ख्रिस्टान धर्মৰ প্ৰৱৰ্তক প্ৰচাৰক। আমি ইয়াতে সেইজনৰ কথাই কৈছে, যীশু খ্ৰীষ্টৰ কথা কোৱা হৈছে যে কি কৈছে, ईसा की शहादत ने ईसाई धर्म को अमर बना दिया, आप कह लीजिए। আপুনি ক'ব পাৰে যে যীশু খ্ৰীষ্টৰ বলিদানৰ কাৰণে খ্ৰীষ্টান ধৰ্ম বৰ্তি থাকিল বা জীয়াই আছে। আৰু কিন্তু সেই কথাটোত লেখকে স্বীকাৰ কৰা নাই। লেখকে কি কৈছে, কিন্তু मेरी समझ में ईसाई धर्म को अमर बनाया उन लोगों ने जिन्होंने उस धर्म के प्रसार में अपने को अनाम उच्छेद कर दिया। उनमें से कितने जिंदा जलाए गए, कितने सूली पर चढ़ाए गए, कितने वन वन की खाक छानते जंगली जानवरों के शिकार हुए, कितने उससे भी भयानक भूख प्यास के कारण मर गए। तो ऐसे लोगों के बलिदान से, जिन्होंने ईसाई धर्म के प्रसार के लिए बहुत त्याग किया, तो उन लोगों के, लेखक का कहना कि उन लोगों के सच्चे बलिदान से ही ईसाई धर्म अमर बना। तो यहाँ कहा गया है कि उन्होंने अपने को बलिदान दिया, कुछ जिंदा जलाए गए, किसुमानक जिंदा जलाई दिया हल, माने जीयाई जलाई दिया हल, और किसुमानक हुলত দিয়া হল, কিছুমানে বনে বনে ঘূৰি ফুৰি জংগলী জানোৱাৰৰ শিকাৰ হল বা বনৰীয়া জন্তুৰ শিকাৰ হল, আৰু কিছুমান কি হল ভোকতে বা ভোকে পিয়াহে মৃত্যুবৰণ বা মৃত্যুক সাৱটি ল'বলগীয়া হল কিছুমানে। এতিয়া সেইকাৰণে কৈছে যে আমি ওপৰতো চাওঁ, আমি চিধা আমি যিটো দেখা পাওঁ আমি সেইটোহে চাওঁ। আমি এই যে ইয়াত উদাহৰণস্বৰূপে তোমালোকক দিছে যে ঈসা মसीহৰ কথাটো কৈছে, যে উদাহৰণস্বৰূপে লেখকে কৈছে যে যিসকল লোকে আত্ম বলিদান দিলে সেইসকলক গুৰুত্ব দিয়া নহল, তেওঁলোকে নীৰৱভাৱে মৌনভাৱে গুচি গ'ল আৰু তেওঁলোকে কিন্তু এখন সুন্দৰ সমাজ গঢ়ি থৈ গ'ল। আৰু ইয়াত ঈসা মसीহৰ কথা কৈছে যে খ্ৰীষ্টান ধৰ্মক অমৰ বনালে সেই মানুহখিনিয়েহে। সেইটোৱে কৈছে যে ইয়াত বিশেষকৈ ভেটি ৰীতাটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে, যে এখিনি মানুহে কি কৰে সমাজখনৰ উন্নতিৰ কাৰণে দেহে কেহে খাতি ত্যাগ স্বীকাৰ কৰি সমাজখনক সুন্দৰ কৰে আৰু এখিনি ওপৰতে প্ৰসিদ্ধি লাভ কৰে। तो यहाँ लेखक ने नींव के ईद पर ही ज्यादा जोर डाला है, क्योंकि नींव के ईद से ही एक सुंदर समाज का निर्माण हो सकता है। तो अगले पाठ्यांश में हम फिर तुमसे मिलेंगे, और अवश्य ये जानना ज़रूरी है कि आज के नव समाज के निर्माण के लिए नींव की ईंट कैसे बनेंगे। तो तुम्हें ही नींव का ईंट बनना होगा, क्योंकि तुम लोग अब नव युवक हो, समाज के कल्याण के लिए तुम लोगों को जागना होगा, ऐसा लेखक ने कहा है। तो हम भी उसके सुर में सुर मिलाते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। आज के लिए मैं आती हूँ, धन्यवाद।